Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोईर कोळी समन्वय समितीचे 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन नवी मुंबईतील ऐरोली स्पोर्ट असोसिएशन येथे होणार असून कोळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आमदार रमेश पाटील यांच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या या अधिवेशनाच्या अनुषंगाने ऐरोली स्पोर्ट क्लब येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये याबद्दल सांगण्यात आले। यावेळी या पत्रकार परिषदेला अखिल भारतीय समन्वय समितीचे राष्ट्रीय संयोजक राजाराम कश्यप, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बाबा मार्तंड प्रसाद, युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कश्यप, कोळी महासंघाचे युवा प्रदेश अध्यक्ष ॲडव्होकेट चेतन पाटील तसेच इतर कार्यकर्ते पदाधिकारी उपस्थित होते। हे अधिवेशन 21 मे व 22 मे रोजी नवी मुंबईतील ऐरोली स्पोर्ट क्लब असोसिएशन येथे होणार असून या अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्राच्या आदिवासी कोळी समाजाचे आणि मच्छीमार समाजाच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा होणार असल्याचे आमदार रमेश पाटील यांनी या पत्रकार परिषदेदरम्यान सांगितले। नाही काय कोळी महासंघ तर महाराष्ट्रापुरतं काम करतोय, परंतु आमचा समाज संपूर्ण ऑल ओव्हर इंडियामध्ये आहे। तो आम्ही संपूर्ण राज्यामध्ये आहोत, जवळपास 29 राज्यांमध्ये आमचा समाज आहे आणि तो समाज एकत्र करण्याचं काम आज समन्वय समिती करत आहे। आणि समन्वय समितीने रिक्वेस्ट केली की आपलं हे अधिवेशन मुंबईला व्हायला पाहिजे। तर मुंबईचे विधायक कोण आहे तर रमेशदादा पाटील। तर मी त्यांना सांगितलं की बाबा या तुम्ही नवी मुंबईमध्ये आपण अधिवेशन बोलू। त्याचा उद्देश एकच आहे की संपूर्ण देशातला जो कोळी समाज आहे, जो आदिवासी आहे, कोळी आपले दुसरे अदर कास्टचे कोळी आहेत, त्या सगळ्यांना कोळ्यांना एकत्र आणण्याचं काम आपण करायला पाहिजे। तर हे केलं आहे आम्ही आता इकडे। हे अधिवेशन किती तारखेला होणार आहे आणि कोणाच्या हस्ते या अधिवेशनाचं उद्घाटन होणार आहे? हे अधिवेशन 21 तारखेला 21 ते 22 तारखेला हे 2 दिवसाचं अधिवेशन आहे आणि 21 तारखेला आपले महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल माननीय कोश्यारी साहेब यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे। विविध राज्यातले किती प्रतिनिधी येणार आहेत या अधिवेशनाकरता आणि एकूणच त्याच्यामध्ये हे अधिवेशन असेल? 260 पर्यंतचे रिप्रेझेंटेटिव्ह येतील, आमचे पदाधिकारी येणार आहे या ठिकाणी संपूर्ण देशामधनं आणि ते ह्या अधिवेशनात सहभागी होतील आणि चर्चा करतील। हे ठराव संपूर्ण केंद्र सरकारकडे जातील। जे गृहमंत्री आहेत, प्रधानमंत्री आहेत देशाचे, त्यांच्यापर्यंत हे ठराव आम्ही पोचण्याचे प्रयत्न करणार आहोत। मगाशीच आमच्या समन्वय समितीचे जे सेक्रेटरी आहेत त्यांनी सांगितलं होतं की तिथपर्यंत आम्ही मागे पण गेलो होतो आणि आता पण जाणार आहोत। आमचे प्रयत्न थांबलेले नाही, आम्ही सातत्याने हे प्रयत्न करणार आहोत आणि ते तिथपर्यंत पोहोचवणार आहोत। आमचं राष्ट्रीय अधिवेशन आहे, युवा आहे, आमची महिला विंग पण आहे आणि जे फादर बॉडीचे आहेत समन्वय समितीचे सर्व लोक उपस्थित राहणार आहेत। 29 राज्यांमधनं या अधिवेशनासाठी लोकप्रतिनिधी अपेक्षित आहेत। केंद्राचे काही मंत्री, विविध राज्यांचे काही मंत्रीगणसुद्धा उपस्थित राहणार आहेत। नुसता युवा वर्ग नाही तर समन्वय समितीचे सर्वच प्रमुख लोकप्रतिनिधी आणि नेते इथे उपस्थित राहणार आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून चिंतन करून भविष्याच्या पुढील दिशा ठरवण्यात येणार है। जो 1949 और 50 के दौरान जब बनाया जा रही थी सूची, उस समय पे जब राज्य शासन उस समय जो हुआ करते थे, उन राज्य प्रमुखों के द्वारा जब रिकमेंडेशन के लिए सूचियां वहाँ भेजी गई थी, उन सूचियों में हमारी सारी जातियों के नाम हैं। आदिवासी मतलब SC या ST सूची में सूचीबद्ध करने के लिए। लेकिन जब नोटिफिकेशन जारी हुआ राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, जिसे हम लोग 1950 का आजकल नोटिफिकेशन कहते हैं, तो उस सूची में इन सारी जातियों को समाविष्ट करके एक प्रमुख नाम, जैसे छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का मैं बताऊं तो माझी, उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ था केवट, मल्लाह, भोई और दीवर। तो इन सारी जातियों को मर्ज करके एक नाम दे दिया गया माझी। ठीक है, क्योंकि इसी नाम से ये जो हमारा सेंट्रल बेल्ट है यहाँ पर पूरा प्रचलित है। तो सेंट्रल प्रोविंसेस के लिए जब वो सूची बनी थी तब उस सूची में कोली के नाम से दिया गया था, जो नाम भेजा गया था उसके आगे लिखा गया था केवट,
भोई, मल्ला, धीवर, पालेवार और भनारा, जो कि महाराष्ट्र की 2 जातियाँ थी, ठीक है। और वहाँ पे कोली एक नाम सिर्फ समाविष्ट हो, बाकी सब जाति को, क्योंकि इनके कल्चर थोड़े थोड़े से डिफरेंट है एरिया के हिसाब से, लेकिन ये जातियाँ एक हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो अभी आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं पे आपके जो अधिकारी हैं उनके अध्ययन की त्रुटि है। आरजीआई के सारे दस्तावेज यही कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, उनके पास सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं, हम यहाँ से भेजते हुए बना करके, बट वहाँ पे कुछ होता नहीं इन चीज़ों का। हम एकदम पुख्ता दस्तावेज देते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी यदि देखेगी तो वो मान्य करेगी उसको। यहाँ पे जो रखने के पीछे मूल कारण था कि जितने बड़े शहर हैं जहाँ पे हमारा जनाधार है, जैसे रानीमती, बंगाल है, केरला के, इसमें सबसे ज़्यादा साउथ के लोग इकट्ठे होने वाले हैं। 261 लोग, ये हमारी कोई आंदोलन की या रैली नहीं है, ये हमारे चिंतन शिविर है, जिसके अंदर जो मजिस्ट्रेट्स हैं, जजेज हैं, मिनिस्टर्स हैं, जैसे निरंजन ज्योति महामंडलेश्वर हैं, केंद्र के हमारे बीच के लाइजिंग के लिए हैं। वो कितना करेंगी हम नहीं जानते, लेकिन सरकार तक अपनी बात रखने के लिए वो यहाँ आई हैं और रखेंगी। राज्यपाल महोदय, उनको भी जब ज्ञापन मिलेगा और वो भी जब देंगे तो कहीं ना कहीं सरकारी कागज चलेगा। और हमारी आवाज़ को उठाने का मामला है। रात तक सवाल किसी चीज़ को डिस्पोजल करने का है, वो ये एक रेस्पॉन्सिव कॉपरेशन। जितना सरकार हमें मदद करेगी उतनी हम करेंगे, अगर सरकार हमारी मदद नहीं करेगी तो हम उनकी भी नहीं करेंगे। लेकिन ये तय हमारे अधिकारों के लिए हैं। और आप ये मान के चलिए कि इसके अंदर जितने भी लिटरेरी लोग हैं, अभी हमारे दादा बैठे हैं पास में, इन बाबा का केमिस्ट्री के अंदर PhD है, प्रोफेसर हैं, करीबन 20 के आसपास प्रोफेसर हैं, इसमें मजिस्ट्रेट्स हैं, रिटायर्ड जजेज हैं, IAS हैं, IPS हैं। तो ये जो एक क्रीम है हमारे समाज का, पहले नहीं थे हमारे में, हम बिल्कुल कह रहे हैं, एक डॉक्टर ही नहीं था जो इलाज कर सकता था। आज हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, करीबन 2 से 3% लोग विदेशों में भी गए। तो जागरूकता आई है, और जब जागरूकता आती है तो लड़ाई होती है। नवी मुंबईतील हे 13वे अधिवेशन आहे। या अधिवेशनाला 29 राज्यातील कोळी समाजाचे मंत्री, खासदार, आमदार तसेच समन्वय समितीचे 261 प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत। व्हिडिओ जर्नलिस्ट कुणाल जेतपालसह प्रिया भुजबळांचा रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.